मस्तिष्क बहुत ही कोमल अंग है। ये 8 हड्डियों से बने एक कोष्ठ यानी खोपड़ी में सुरक्षित रहता है। इसकी बनावट अखरोट से मिलती जुलती है तथा इसका रंग भूरा होता है। इसके आगे पीछे की लंबाई लगभग 6 इंच तथा दाएं बाएं की चौड़ाई लगभग 5 इंच होती है। पुरुष के मस्तिष्क का भार जहां लगभग 50 से 60 औंस होता है, वहीं स्त्री के मस्तिष्क का भार लगभग 45 से 50 औंस होता है। संसार के सभी प्राणियों में मनुष्य का मस्तिष्क सबसे विकसित माना गया है। इसमें लगभग 1000 खरब स्नायु कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें न्यूरॉन कहा जाता है। हमारा मस्तिष्क 2 भागों में बटा हुआ है। इन दोनों भागों को दायां व बायां गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों गोलार्ध तंतुओं के माध्यम से आपस में जुड़े रहते हैं। हमारे शरीर से संबंधित सभी क्रियाओं का विभाजन मस्तिष्क द्वारा ही किया जाता है। हमारे शरीर के बाएं हिस्से का संचालन जहां मस्तिष्क का दायां गोलार्ध करता है, वहीं दाएं भाग का संचालन बायां गोलार्ध करता है। मस्तिष्क का बायां भाग जहां बोलने, तार्किक विश्लेषण, गणना करने, सोचने का काम करता है, वहीं दाहिना भाग कल्पना, संगीत, शारीरिक अभिव्यक्तियों, दुनिया को जानने, ज्यामिति, गणित और अन्य जटिल गणनाओं का काम करता है। दोनों भाग अलग अलग होने के बावजूद भी कोर्पस कैलोमस द्वारा आपस में मिलकर मनुष्य की हर गतिविधि का संचालन करते हैं। मस्तिष्क के बारे में मैं आपको एक खास बात और बता दूं। असल में दुनिया की 80% आबादी का बायां मस्तिष्क सक्रिय है। इसकी वजह से दुनिया के ज्यादातर लोग अपने काम दाएं हाथ से करते हैं। दाएं हाथ से काम करने की वजह से बायां मस्तिष्क सक्रिय रहता है। यही वजह है कि दुनिया के अधिकतर लोग एक ही तरह से सोचते और काम करते हैं। दाएं को एक्टिव करें। मस्तिष्क का बायां हिस्सा जहां आदेश देता है, शरीर को नियंत्रित करता है और काम में निपुणता देता है, वहीं मस्तिष्क का दायां हिस्सा हमें आजादी, जोखिम और परेशानी उठाने को उकसाता है। यदि आप सफलता की ओर बढ़ना चाहते हैं तो आप दाहिने मस्तिष्क को ज्यादा से ज्यादा सक्रिय करें। चेतन और अवचेतन मस्तिष्क। हमारे शरीर में होने वाली सारी क्रियाओं का नियंत्रण चेतन और अवचेतन मस्तिष्क द्वारा ही किया जाता है। दोनों को हम कुछ निम्नलिखित बातों से समझ सकते हैं। हमारे दिल की धड़कन कौन नियंत्रित कर रहा है? शरीर का ताप कौन नियंत्रित कर रहा है? शरीर की श्वास गति को कौन नियंत्रित कर रहा है? आंखों की पलकों को कौन झपका रहा है? ये सब क्रियाएं अवचेतन मस्तिष्क द्वारा की जाती हैं। इसके अलावा चाय पीना, पढ़ना, लिखना तथा अन्य शारीरिक कार्य चेतन मस्तिष्क करता है। यहाँ आप ये जान लीजिए कि चेतन व अवचेतन 2 मस्तिष्क नहीं है। ये एक ही मस्तिष्क में होने वाली 2 गतिविधियां हैं। आप जो भी बातें अवचेतन मन में छोड़ते हैं, वो उसे उसी रूप में स्वीकार कर लेता है। यदि झूठी बातों को हमारा चेतन मन सच मान लेता है, तो वो उसी रूप में मान लेगा। इसलिए इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें कि जब भी किसी बात को स्वीकार करें, तो अच्छी तरह से सोच समझ कर करें, वरना ये सोच देर सवेर कभी भी आपको परेशान कर सकती है। चेतन मस्तिष्क की तुलना में अवचेतन मस्तिष्क ज्यादा शक्तिशाली होता है। अवचेतन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, फिर भी यह हमारे दैनिक जीवन की क्रियाओं, विचार शक्ति तथा कल्पना को प्रभावित करता है। चेतन और अवचेतन मस्तिष्क में हमेशा द्वंद्व चलता रहता है। अवचेतन मन हमेशा चेतन मन द्वारा उपजाए गए भ्रम व द्वंद्व से खुद को दूर रखते हुए लगातार कार्य करता रहता है। अवचेतन हमारी जागृत अवस्था में ही नहीं, बल्कि सुप्त अवस्था में भी लगातार कार्य करता है। चेतन अच्छे बुरे के बारे में सोचकर अपने कार्य क्षेत्र से हटने या उस पर बने रहने के लिए प्रेरित करता है। आप जो जो चाहते हैं, जिसे पाने की कामना करते हैं, उसके लिए अवचेतन मस्तिष्क को आदेश दें। वो वक्त आने पर आपकी कामना अवश्य पूरी करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्मरण शक्ति खासी विकसित हो, तो आप अपने अवचेतन को बार बार ये बात याद कराते रहें कि आपको अपनी स्मरण शक्ति चौगुनी विकसित करनी है। तो आपका अवचेतन मस्तिष्क आपकी ये मनोकामना बड़े चमत्कारिक ढंग से पूरी अवश्य करेगा। अवचेतन मन के बारे में मनोशास्त्री फ्राइड ने कहा है कि ये बर्फ के उस बड़े खंड के समान है
जो समुद्र में बहता रहता है, जिसका 1/10 भाग पानी के ऊपर और 9/10 भाग पानी के नीचे रहता है। इसी प्रकार हमारी चेतना का भाग बहुत छोटा है और अवचेतन मन का भाग काफी बड़ा है। हालांकि आइसबर्ग का थोड़ा सा भाग दिखाई देता है, फिर भी वो बड़े बड़े जहाजों को चकनाचूर कर सकता है। इसी प्रकार चेतन मन में थोड़ी सी ही अवचेतन क्रिया अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है, परंतु उनमें इतनी शक्ति छुपी होती है कि वो बड़े बड़े व्यक्तित्व को नष्ट कर देती है। मस्तिष्क का व्यायाम, न्यूरोबिक्स। मस्तिष्क को हमेशा सक्रिय बनाए रखने के लिए व्यायाम की आवश्यकता होती है। मस्तिष्क को सक्रिय ना रखा जाए तो वो कमजोर और सख्त हो जाता है। इससे आपके दिमाग के सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। साथ साथ आइडिया यानी विचारों का संचारण भी कम होने लगता है। तनाव और बोरियत यानी ऊब बढ़ जाती है। उम्र बढ़ने के साथ भी मस्तिष्क की क्षमताएं घटने लगती हैं। इन सब को रोकने का एक ही उपाय है, न्यूरोबिक्स। न्यूरोबिक्स को मनोवैज्ञानिक मस्तिष्क का व्यायाम कहते हैं। जब विचारों और सोच का दायरा सिमटने लगता है, नए विचार और कल्पना मस्तिष्क में नहीं उपजते, तब न्यूरोबिक्स का सहारा लेना पड़ता है ताकि मस्तिष्क के सभी अंग अच्छी तरह से काम करना शुरू कर दें। न्यूरोबिक्स करने से आप अपने दिमाग में समायोजन यानी एडजस्टमेंट, अनुकूलन यानी एडॉप्शन, सीखने की योग्यता यानी एबिलिटी टू लर्निंग, अमूर्त चिंतन यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, समझ यानी अंडरस्टैंडिंग तथा विवेक यानी विजडम में सुधार पाएंगे। मनोवैज्ञानिकों ने न्यूरोबिक्स के लिए कई सुझाव दिए हैं जो बेहद सरल हैं। इन पर अमल करने के बाद आप अपनी मस्तिष्क क्षमताओं को सारी उम्र पैना बनाकर रख सकते हैं। अपनी आंखों में पट्टी बांधकर या आंखें बंद करके अपने कमरे में घूमें और वहां रखी चीजों को हाथों से छूकर महसूस करें। विभिन्न प्रकार के ताले और उनकी चाबियों का गुच्छा सामने रखें और आंखें बंद कर लें। अब ताले को हाथ में लेकर चाबी के गुच्छे में से चाबी ढूंढकर ताले को खोलें। आंखें मूंद कर नहाएं, शरीर को पोंछें, कपड़े बदलें, बाथरूम से निकलने तक आंखें बंद करके रखें। भोजन की थाली आने के पहले आंखें बंद कर लें। थाली सामने आने पर केवल सुगंध से पहचानें कि उसमें क्या क्या रखा है। इसके बाद हाथ लगाकर पहचानें। कैरम, टेनिस, लूडो, शतरंज, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, ताश आदि के खेल उल्टे हाथ से खेलें। अपने साथी को भी ऐसा करने के लिए कहें। उल्टे हाथ से लिखने की कोशिश करें, चित्र बनाएं, उल्टे हाथ से चम्मच से खाना खाएं और उल्टे हाथ से लेन देन के काम करें। उल्टे हाथ से बाल संवारें, स्कूटर या मोटरसाइकिल पर दूसरी तरफ से बैठें। ब्रश करने, शेव करने, सब्जी काटने, मोबाइल फोन पर नंबर डायल करते समय उल्टे हाथ का प्रयोग करें। टीवी, म्यूजिक सिस्टम, एयर कंडीशनर, रिमोट कंट्रोल चलाने के लिए उल्टे हाथ का ही इस्तेमाल करें। पहेलियां हल करें, शब्द पहेलियां भरें, अंताक्षरी खेलें, किसी भी प्रतियोगिता में हिस्सा लें, जनरल नॉलेज के सवाल जवाब में हिस्सा लें, वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लें। घर परिवार के लोगों के साथ इशारे में बातचीत करें। ना समझ में आए तो उन्हें इशारों से बार बार समझाने की कोशिश करें। ये दिमाग को तेज करने का काफी अच्छा उपाय है। 2 गेंद लेकर एक साथ खेलें, दोनों हाथों में गेंद लेकर एक साथ उठा लें, उसे पकड़ें, टप्पे के साथ उसे उछालें और पकड़ें। इसे करने में शुरू में दिक्कत होगी, लेकिन बाद में आपको अच्छा खासा अभ्यास हो जाएगा। मस्तिष्क को सक्रिय करने के लिए कोई नई कला, नई हॉबी या फिर नई भाषा सीखें। उल्टी गिनती गिनें, उल्टे पहाड़े पढ़ें, पुस्तक को उल्टा करके पढ़ें। पूर्व परिचित अपने 10 लोगों के नाम व उनके चेहरे आंखें बंद करके याद करें, उसे लिख लें। ऐसा हर दिन करें। इस बात का ध्यान रखें कि जब नाम व चेहरा याद करें वो हर बार नए होने चाहिए। किसी की नकल करें, एंकर बनकर टीवी प्रोग्राम प्रस्तुत करें, किसी का इंटरव्यू लें, टीवी पर प्रसारित होने वाले जिंगल याद करें, उस जिंगल पर आधारित अपने मन से नई जिंगल बनाएं, पुरानी बातों को याद करें, कब आइसक्रीम खाई थी, कब गोलगप्पों का स्वाद चखा था, घूमने के लिए कहाँ गए थे और वहाँ आपने क्या क्या किया था, दिल्ली में तेज बारिश व कड़ाके की सर्दी कब कब हुई थी। ध्यान रखें, न्यूरोबिक्स का जितना अभ्यास करेंगे उतना ही आपका दिमाग तेज होगा। न्यूरोबिक्स के अभ्यास में जल्दबाजी ना करें।
इनसे आपको लाभ तभी मिलेगा जब आप इन्हें नियमित रूप से समय देकर करेंगे। वास्तव में न्यूरोबिक्स में परफेक्ट होने के लिए धैर्य की जरूरत होती है। मस्तिष्क की तह तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लगता है। सिर्फ एक ही प्रयास से विचलित ना हो जाएं, अभ्यास जारी रखें।